आशीष चौरसिया को आप सब लोग जानते हैं। आशीष चौरसिया वो शख्स है जिसने सीमा का जो भाई बना हुआ था। आशीष चौरसिया के साथ मेरी पर्सनली बातचीत हुई, क्या बात हुई, क्या उसने मुझे बोला, और मैं सुन के हैरान हो गया कि आशीष चौरसिया ने आखिर ऐसा क्यों बोला। कल तक ये बंदा कभी थार गाड़ी लेकर जाता था, कभी कोई और गाड़ी लेकर जाता था सीमा के घर, और सीमा के लिए जाकर वहां पे पता नहीं क्या कुछ तोहफे तहाफ लेके जाता था, उपहार लेके जाता था। अब ये शख्स सीमा से पीछे क्यों हट गया है? अब ये शख्स सीमा से दूर क्यों चला गया? और अब ये शख्स सीमा के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है कि आप सुनकर, आप सोचकर शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। कल तक तो आपने देखा था आशीष चौरसिया की बहुत सारी ऑडियोज, वीडियोज और कॉल्स लीक हुई थी जिनमें आशीष चौरसिया ये कहता था कि सीमा मेरी बहन है और इसको सचिन किस तरीके से मारता है। जब ये मारता है तो इतना ज़्यादा मारता है कि इसको अधमरा छोड़ देता है, फिर ये हाथ जोड़ती है, पैर जोड़ती है, फिर इसके रिक्वेस्टें करती है, तब जाकर ये उसको छोड़ता है। तो मैंने इसको बोला, पता नहीं ये बोला, वो बोला, ये वो उस तरह की चीज़ें आशीष चौरसिया ने जो है सारी दुनिया के सामने रखी। आशीष चौरसिया के साथ मेरी बातचीत हुई। वैसे तो मेरा बहुत अरसे से मेरे पास इसका नंबर मौजूद था, सीमा ने दे दिया था मुझे इसका नंबर। और ये उस वक्त की बात है जब सीमा वहाँ पे गई थी और इसने सबसे पहले इसकी कलाई के ऊपर राखी बांधी थी, एक धागा बांधा था आशीष चौरसिया की पे, कि ये एक्चुअली आशीष चौरसिया के रिश्तेदारी है रबूपुरा में, तो उनके पास आना जाना है इसका। ये उनसे मिलने के लिए पहली दफ़ा इसके घर गया था और उस वक्त जाते ही इसने उसको बहन बना लिया था। इरादा तो इसका कुछ और ही था, लेकिन सीमा ने फौरन इसको भैया बोल दिया। तो फिर इसने कहा कि अगर तुमने मुझे भैया बोला है तो फिर मैं तुम्हारी भैया बनने की लाज रखूंगा। ये इस वक्त से इसके साथ चलता रहा और मुस्तकिल ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में रहे। और फिर इसने ये भी बोला सीमा को कि अगर तुम्हें भारत में कोई भी परेशानी हो तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। ये वो शख्स है जो सीमा की शादी जब इन्होंने करवाई थी वहाँ पे, उस वक्त भी इसके घर सबसे पहले यही पहुँचता था, और जब भी राखी का त्यौहार आता था तो ये सबसे पहले उसके घर पे जाता था। अभी आपने देखा आशीष चौरसिया एक गुमनाम बन के रह गया है, सिर्फ उसका नाम ही बाकी है, बाकी उसको बल्कि नाम भी अब उसका कोई नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, आशीष चौरसिया से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई कि तुमने इसको बहन कैसे बना लिया, वो सारी चीज़ें, तब जाकर आशीष चौरसिया जो है वो पीछे हटा इस केस से। वरना सीमा के साथ रोजाना वो आता था, जाता था, मिलता था, बैठता था, खाता था, पीता था, कुछ चीज़ें देता था, वरना ये शायद उसके साथ ऐसे ही चलता रहता। और हो सकता है इससे अगला नंबर लप्पू के बाद आशीष चौरसिया का ही होता। लेकिन उसने, पुलिस ने जब उसको बुलाया, 2-3 दफ़ा उससे जानकारी ली, जांच की, तो ये तमाम तर चीज़ें छोड़कर भाग गया और इसको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। और अब इसको वो धागा भी याद नहीं रहा जो इसने कलाई पे बंधवाया था सीमा से। और मैं तो बिल्कुल पहले भी मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, और एक दफ़ा आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी आशीष चौरसिया से बात हुई और वो सरकारी गवाह बनने जा रहा है। तो आशीष चौरसिया ने ये कहा था कि मेरा इसके साथ ज़ाती कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसको सपोर्ट करना मेरा मकसद था। अरे आशीष चौरसिया ने ही सीमा के लिए गाड़ी का प्रबंध किया था। जो इसको गाड़ी दी गई थी लप्पू को, वो आशीष चौरसिया ने ही दी थी। जो मुझे तो ये कहा गया था कि 4 पहियों वाली गाड़ी देंगे, लेकिन वो इसको बाइक दी थी क्योंकि शायद इसको चलाना नहीं आती थी लप्पू को। अब ये भी खबरें चल रही है जो आशीष चौरसिया के अलावा एक और इसका सगा भाई बना है जो इसको गाड़ी दे रहा है 4 पहियों वाली। वो कब दे रहा है, किस लिए दे रहा है, वो भी आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा होगा। जब से जांच एजेंसियों ने आशीष चौरसिया से पूछताछ शुरू की थी उस वक्त ये सबसे पीछे हट गया। मेरी उससे बात हुई आशीष चौरसिया से और उसने ये साफ शब्दों में ये कहा है कि मैं सीमा को नहीं जानता, सीमा कौन है। पहली दफ़ा फ़ोन किया तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया कि कौन है सीमा, मैं नहीं जानता, फ़ोन बंद कर गया। मैंने फिर दोबारा इसको कॉल की तो मैंने फिर पूछा कि मुझे आपसे टाइम चाहिए, मुझे कोई इंटरव्यू दे दो और सीमा के बारे में। तो इसने फिर वही शब्द दोहराया कि मैं नहीं जानता सीमा कौन है, और फ़ोन बंद कर दिया। तो ये थी मेरी गुफ्तगू उसके साथ। और आने वाले चंद दिनों में और भी मेरे पास अहम खुलासे हैं, अहम लोगों की रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सीमा, बबीता रानी ने भी पासा पलट लिया है क्योंकि बबीता रानी ने नया चैनल चलाना है, इसलिए उसने पासा पलटा है। वरना तो ये इसके खिलाफ एफिडेविट जमा करवाने वाली थी। और अब जाहिर बात है इसको दूसरा अपना घर भी बना रही है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन पे भी घर बना रही है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा पैसे चाहिए। इसलिए अभी इसको सीमा के नाम से कुछ और रोटियां सेकनी है, कुछ और वीडियोस बनानी है, कुछ और अभी उसके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए शायद इसने वो जो एफिडेविट जमा करवा रही थी सीमा के खिलाफ वो शायद रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कब तक, आखिर कब तक सीमा के टुकड़ों पे ये कब तक पलेंगे?
सीमा का नाम ले लेकर कब तक खाएंगे भाई? पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तानी हमारे बच्चे हैं जिनका नाम ले लेकर ये अपने घर की रोटियां सेक रहे हैं, अपने घर को, परिवार को चला रहे हैं। और जिस तरह आपने सुना था, ये क्या कहती थी, अब मैं बच्चाने भी ना पालूंगा, अपना घर भी ना चलाऊंगा, इस तरह कहा था। तो जाहिर बात है ये औरत कभी इनके नाखूनों से गोबर नहीं छूटता था। आज ये मेकअप करके और वीआईपी किस्म के ड्रेस पहनकर, घर में अच्छा काम करवा कर ये दुनिया के सामने आती है और कहती है, जैसे ऐसे शो करवाती है जैसे तो हम बहुत बड़े कोई इसके जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं। और इनकी भाषा से भी दोस्तों ऐसे ही लगता है जैसे नीच किस्म के लोग होते हैं, जिस गंदगी में रहने वाले लोग बोलते हैं, इसी तरीके से ये बोलती है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आशीष चौरसिया से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आने वाले चंद दिनों में बड़े बड़े खुलासे भी करूंगा, बड़े लोगों की जो आपको अपडेट भी दूंगा और बड़े लोगों की रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगा। तो हैदर के केस के अंदर हैदर बिल्कुल खामोश है। जब से हमारे पास ये खबर आई थी कि सीमा और रीमा की और सीमा की बातचीत हुई, उस वक्त से हैदर बिल्कुल खामोश है। और पता नहीं, आज हो सकता है शायद हैदर भाई लाइव आए और लाइव आकर वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे और बताएंगे कि वो क्यों खामोश थे। मुझे तो यही बताया गया है कि सोशल मीडिया से ही पता चला है कि वो बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो लाइव नहीं आ पा रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास जो खबर आई थी रीमा के हवाले से, सीमा और रीमा की बात हुई थी, तो उस हवाले से हमारे पास यही था कि शायद हो सकता है किसी ने उसको मना कर दिया हो लाइव आने से। तो इसकी खामोशी, हैदर भाई की खामोशी ये भी हो सकती है। दूसरा, बच्चों के हवाले से भी उसको कहा गया होगा कि अगर तुम खामोश ना हुए तो बच्चों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाहिर है हैदर भाई बच्चों के हकीकी वारिस हैं, अपने बच्चों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाथ जोड़ जोड़ कर वो रिक्वेस्ट करते हैं, रो रो कर उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और कहीं ना कहीं हैदर भाई की खामोशी की एक वजह और भी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगा। आने वाले चंद दिनों में जब खुद ही खुलासा हो जाएगा आपको भी पता चल जाएगा। मोमिन मलिक जी के लिए भी एक कुछ लोग अब उनके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, और वो किसी भी तरीके से मोमिन मलिक जी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीज़न हो सकता है? ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। मोमिन मलिक जी तो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो तो हमेशा इंसानियत का दर्स देते हैं, इंसानियत का मैसेज देते हैं। कभी भी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं बोला, किसी को अपमानित नहीं किया। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे, और सब लोग उनकी बात मानते भी हैं। जब वो इंसानियत की बात करते हैं, जब वो हमदर्दी की बात करते हैं, तो लोग उनकी बात को भी मानते हैं और महत्व देते हैं उनके जो वो ऑर्डर करते हैं। और हम तो जितनी रिस्पेक्ट मोमिन मलिक जी की करते हैं शायद ही किसी की करते होंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो केस को भी लेकर चल रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी इस केस में, जिस तरह वो केस को फाइट कर रहे हैं। अब तक इसकी जगह पे कोई और होता तो पहली बात ये थी कि शायद कोई केस लेता ही ना, और अगर केस उन्होंने लिया होता तो शायद अब तक ये केस का एक तरफा फैसला करवा देते। लेकिन मोमिन मलिक जी हैं जो इस केस में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो हमें उन पर एतबार है। बहुत जल्द वो अच्छी अच्छी खुशखबरियां देंगे। वीज़े के हवाले से भी बड़ी अपडेट आने वाली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। गुड बाय।